जय जगन्नाथ पिला माने आपण समस्त को लॉजिक लेन रो यही क्लास को बहुत बहुत स्वागत। आशा करुँची आपण समस्ते भलरे थिबे। आज वर्तमान आम कौन करिया जाउछंती ना वर्तमान जो सीरीज टी आम कंटिन्यू करथुले सेथरे आज आम आसी पहुंची जाइछंती चैप्टर नंबर 11 रे। आजर चैप्टर रे जो टॉपिक टी रही सेटा को आज आम कवर करने को जाउछंती। मैं अगेन रिपीट करूची कि पूर्व आम 10टी चैप्टर को कंप्लीट कर साइलेनी। सेगुड़िक सब मु प्लेलिस्ट वाइज अरेंज करके रखी मो चैनल प्लेलिस्ट रे। सो सेठी जाइए आप वॉच करेंगे एवं जो मैंने न्यू अच्छा चैनल रे लाइक एंड सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। चलतु डेरी नक क्लास टी स्टार्ट करवा। चैप्टर नंबर 11 रे जहाँ अच्छी टॉपिक आज आम सेटा को कवर करवा। आज जो चैप्टर टी रही चैप्टर नंबर 11 रे से अच्छे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। मु आपको बुक रु किसी क्रॉप करी जो गुड़ाक आपको बुझापी हेल्प कर ठीक से गुड़ को क्रॉप करके रखी। तो मुझे हेल्प नहीं कि ये पीडीएफ साहाय्य में आपको बुझेबा चेष्टा करी। मु सब कंटेंट को ये ऐड करी नहीं। जदि आप पूरा प्रॉपर्ली प्रत्येक लाइन को आप बुझा चाहते आप जाकि बुक को फॉलो करेंगे। चलतु फर्स्ट टाइम बुझीजा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आज जो टॉपिक टी रही नेक्स्ट जो पार्ट रही इनवर्स प्रोपोर्शन को बुझा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टा कौन से आगे प्रथम बुझीपार अच्छी। नेक्स्ट तापर आप डायरेक्टली जापर क्वेश्चन को जाकि सॉल्व करेंगे। एत विशेष किसी थ्योरी ए ना केवल मुझे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जहाँ भी पॉइंट ये कहूँ से टिके फॉलो करूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन से टिके बुझी जातु। ये टेबल टाक टिके आप भलसे लक्ष्य करूँ। गोटे देती वेट ऑफ सुगर आ गोटे रो रे देती कॉस्ट। फर्स्ट रो रे देती आपंकर वेट ऑफ सुगर सेकेंड रो रे देती कॉस्ट। प्रथम जो से कौन करना 1 kg से सुगर आनी कॉस्ट आसला के 36 रुपी। एगेन मैं रिपीट करुच्ची वेट जिते बड़े सुगर थिला 1 kg कॉस्ट थिला केते ना 36। नेक्स्ट कौन करागला ना एबे 1 kg न आसिकी केते आसिला 3 kg सुगर आसिला 3 kg। तो सेपरी प्राइस टा कौन हो गला तार इनक्रीज हो गला 108 180 गला। एगेन जिते से वेट ऑफ सुगर 5 kg हो गला। वेट ऑफ सुगर केते हो जाइए ना 5 kg हो जाइए। जो वेट ऑफ सुगर टा 5 kg हो गला तो सेते तार कॉस्ट टा भी केते हो गला 180 हो गला। ओके तो सहीपरी से 6 8 10 kg नहीं कि से चेक करिछि। किंतु हमको ये कौन बुझीबार अछि हमको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सेटा बुझीबार अछि। एथुर आम जानिया पाइले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होउछि कि जेते बेले एठी गोटे क्वांटिटी रो इंक्रीज होउछि अदर क्वांटिटी रो कौन होउछि एठी भी इंक्रीज होउछि। सपोज मई वेट ऑफ सुगर को सपोज मु x नहीं गली केते नहीं गली x नहीं गली कॉस्ट टा को मु नहीं गली y। देखंतु x जते बेले 1 रु 3 हैला 1 रु 3 हैला सेते y टा 36 रु 108 हिची। मींस x जते बेले इंक्रीज करूची x जते बेले इंक्रीज करची y भी इंक्रीज करची। ओके से परी जेतेले आमे देखिबा ए पार्ट रे 3 रु 5 हैला 3 रु 5 हैला ताले 3 रु 5 से कौन करची एक्स्ट्रा अगेन इंक्रीज करची। तो 10 रु 180 से केते करची ना सी भी इंक्रीज करची। टिके बुझीबा को चेष्टा करंतु बोर्ड आउ थरे क्लीन कर दूची कि एठी हमको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बुझीबार अछि कि हमको एठी दीटा क्वांटिटी दिया जाइछि गोटे x दिया जाइछि गोटे y दिया जाइछि। x एंड y किछि भी हे पारे कोनोसी क्वांटिटी रो वैल्यू हे पारे। जेमिति एठी वेटेज ऑफ सुगर देछि एटा देछि मन करा जे हमें नै जाउछन एटा x एटा नै जिबा y। तो वर्तमान देखंतु जिते बेले 1 टा हमरो x टा इंक्रीज हैला x टा केते 1 kg रु 3 kg हैला सेते बेले y टा मध्ये 36 रु 108 हैला। ताहले ई जो x टा कौन करछि ना y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहउछि। मींस x जदी बढ़िबो x जदी इंक्रीज हबो y टा इंक्रीज होउछि। अगेन एटा आउथर टिक देखिबा मन करा जाऊ 5 kg अछि 5 kg रो वैल्यू केते अछि 180। जदि से 5 kg न आनी कि 3 kg कला ताले एठी कौन करिछि ना x रो वैल्यू को से डिक्रीज करछि। अगेन y रो वैल्यू कौन हला ना 180 रु 108 हला ये मध्ये कौन हे गला डिक्रीज हे गला।
तो ये मुझे कहीपरि ना एक्स टा वाई सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी या अर्थ कि जदि एक्स इनक्रीज करुच्ची वाई इनक्रीज कर एक्स डिक्रीज करुच्ची वाई डिक्रीज कर क्लीयर ये कि आमको दुईटा क्वांटिटी दि जाइथिबो से दुईटा क्वांटिटी रे आमको कौन देखिबार अच्छी ना जदि एक्स इनक्रीज करुच्ची वाई जदि इनक्रीज करथुबो तले एक्स आ वाई जो दुईटा क्वांटिटी अछंती सेमन दी जण डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे अछंती और एक्स जदि डिक्रीज करुच्ची वाई मध्ये डिक्रीज करथुबो से दुई जण मध्ये कोन अछंती ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे अछंती डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहिले कि जदि दुईटा क्वांटिटी मध्यरु जणे इनक्रीज करिवो अदर भी इनक्रीज करथुबो जदि जणे डिक्रीज करिवो अदरटा भी डिक्रीज करथुबो एटा थिला आपनकर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गुटे जदि आपण एठी देखिबे ई पार्टटा टिके आपण जदि देखिबे सेटा भी आपण भलसे बुझी परिबे ए कोउथरे अछि देखंतु जदि आपनकर गोटे क्वांटिटी नै गला पेट्रोल इन लीटर्स x नै गला गोटे क्वांटिटी x डिस्टेंस इन किमीटा को नै गला y नै गला जे आपण पेट्रोल आनले केते ना 4 लीटर बर्तमान पेट्रोल रे 4 लीटर हेले आपण को केते किलोमीटर से डिस्टेंस दोची 60 किलोमीटर रो दोची तले जदि आपण पेट्रोल 4 लीटर न आनी के 8 लीटर आनिबे तले आपण कोन कले सेठी आपनकर जो क्वांटिटी को x रो क्वांटिटी को इंक्रीज कले ता अर्थ आपण 8 लीटर आनले 4 लीटर रे जदि 60 किलोमीटर जाउथला वर्तमान तमे केते नै आछो ना 8 लीटर आनछो तले ऑब्वियसली एठी केते हेबो इंक्रीज करिवो 4 लीटर रे जदि 60 होतला ये एठी केते हिजिवो 120 हिजिवो बुझी होছে ना नहीं इटी केते आसीबो ना 120 हिजिवो ता अर्थ देखंतु जतले से 4 रु 8 हैला इंक्रीज कला ये 60 रु 120 ही गला ये भी मध्य इंक्रीज कला ताले मु एठी कहि परिबी जो दुईटा क्वांटिटी x आ y अछंती x आ y से कोन अछंती ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछंती ता अर्थ दुईटा क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे अछंती जणे जतले इंक्रीज करछि आउ जणे भी इंक्रीज करछि क्लियर एति की ताले एटा थिला आपनकर डायरेक्ट प्रोपोर्शन गोटे इनक्रीज करुथिले आ गोटे इनक्रीज करिवो गोटे डिक्रीज करथुले आ गोटे मध्ये डिक्रीज करी आपण सेठी दुईटा क्वांटिटी देथिवो से दुईटा क्वांटिटी भीतर आपनको बुझिबार अछि ई पार्टटा देखंतु मीटो टिके मार्क कर दोछि वी से दैट x and y are in indirect proportion if x y equal to k or x equal to ky एटा मु आपनको टिके एक्सप्लेन कर देबी तापर आपण एठू बुझी परिबे को जाउछि कि जदी x y दियण डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे थिबे ए रफ रे कहि दोछि को जाउछि कि आमे जतल देखिले कि गोटे क्वांटिटी इंक्रीज कले आ गोटे क्वांटिटी इंक्रीज करूछि गोटे क्वांटिटी डिक्रीज कले आ गोटे क्वांटिटी डिक्रीज करछि तले एठी हमें जानि पइले कि x टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोथिला कहा सहित ना y सहित नेक्स्ट आपण जानछथि कि जते बेले कोनोसी प्रोपोर्शनालिटी साइन टा को हटेबा को जाउछंती सेतले गोटे कांस्टेंट गोटे मल्टीप्लाई हो जाए तो सपोज मु से कांस्टेंट को k नउछि तले मु को लिखि परिबी x = ky ओके जते बेले ए प्रोपोर्शनल टू चिन्हटा कोन करा जाए ना हटा जाए सेते बेले गोटे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा जाए तले मु लिखि परिबी x = ky ओके नेक्स्ट से परी जेतले हम देखिले कि x = ky होउछि ये गोटे टर्म रही जाउछि आपण ये थ्रू गोटे पाई गेले अदर कोन ही परिबो ना मु जदी कोन करिवि ना x को रखिकी सेपटरू y टा जो RHS रे अछि ताको आनी कि लेफ्ट साइड रे मु कोन करिवि डिवाइड कर देबी x by y = k गोटे मिल जिवो ता अर्थ एठी से दीटा क्वांटिटी रो जो रेशियो टा कहूची रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी x and y is constant सेठी कहबा चाहूँ कि जदि आम दुईटा क्वांटिटी x आ y नहीं तेल से x y रो जो रेशियोटा आसो कन्स्टाट आसो को केस रे डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस रे डायरेक्ट प्रोपोर्शन जदि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन नौ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो दुईटा क्वांटिटी x आ y देथिबो से दुईटा क्वांटिटी रो रेशियोटा जो रही से सदा बेले केते आसीबो ना गोटे कन्स्टाट आसीबो ओके एकू यार हेल्प नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा किंतु आपन को जनरली एठी मन रखिबार अछि डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड जदि हम गोटे प्रोपोर्शनल साइन को हटे दोछंती ताले x = ky एंड y टा को जदि हम लेफ्ट साइड रे डिवाइड कर दबा ताले आपन जो वैल्यू आसी जिवो x by y = k ओके तो सही केस रे एठी किछि पॉइंट देछि सेटा उठके हम खाली मार्क कर दोछि एटा तो मु कहि देली वर्तमान वी से दैट
x and y are in direct proportion if x by y equal to k से दी जनकर जो रेशियो रही दीटा क्वांटिटी जो रेशियो रही से यदि k होतबो अदरवाइज x equal to ky भी आम लिखिपर दीटा टर्म एबे नेक्स्ट कहूँ जदि आपन को गोटे क्वांटिटी देइथिबो जेमिति x1 y1 देइछि गोटे x1 y1 देइछि आपन को x2 y2 ए दुईटा भितर कौनसी को फाइंड करिवार अछि तो आपण एठी गोटे कथा मन रखिबे जदि ए दुई जण कोन थिबे ना एक्स वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे थिबे ताले आपनकर एठी रेशियो जो कांस्टेंट थिला सेता दुई जणकर इक्वल आसीबो ता अर्थ से कहूची x1 by y1 x2 by y2 हे जिवो ओके x1 by y1 एटा देखंतु म आउ थर एक्सप्लेन ए टिके कहि खाली कहि दउची आपण बुझी परिबे भलसे कि आमे देखिले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे x by y इक्वल टू k आसुला तो जदि मु x1 by y1 नउची सी केते आसीबो ना x था पुनी अगेन नउची x2 by y2 ये मध्ये के आसीबो मु xy टा को केते नेथिली k नेथिली ओके वर्तमान x1 by y1 सी के भी के आसीबो काहे ना रेशियो टा सेम तांकर ना तो x1 by y1 टा के आसीबो x2 by y2 भी के आसीबो ताले मु एठी लिखि परिबी कि दी जनकर जो रेशियो जो दुईटा क्वांटिटी मु नेथिली x आ y तार जो डिफरेंट वैल्यू पई तांकर रेशियोटा कौन रहिबो ना सेम रहिबो ओके थ्योरी कौन अछि आउ टिके देखि दबा तापर आगु जीवा क्वेश्चन को जांकी ये सब गुडी को सॉल्व करिवा आपनकर मेन फार्मूला रहउची ई जो दुईटा जो रही एटा को जदि आपण मन रखि दउचंती तले जे कोन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे थिले भी जे कोन से क्वेश्चन आसु आपण इजीली सॉल्व करि परिबे So when x and y are in direct proportion, we can write x1 by y1 equal to x2 by y2. y1, y2 are values of y corresponding to the values of x1 and x2 of x respectively. The consumption of petrol. Okay. एतिक तो आपनकर रहिला थ्योरी एतिक आपण जदि मन रखि दउचंती देन आपण क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करि परिबे चलो देखिबा किछ क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन को सॉल्व करिबा म आशा करछि ये जो पार्ट रे थिला आपण डायरेक्ट प्रोपोर्शन कोन आपनकर आइडियाज जेथिबो एंड नेक्स्ट तार जो रही आपनकर रेशियोटा जो आपन फार्मूलाटा सेटा भी आपन किछि मन रहि जेथिबो तो अगेन जदि आपन कहिबे म सेटा रिपीट भी टिक कर दे परिबी सेटा आपन को रिकैप हे जिवो फर्स्ट रहउछि डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होउछि कि जदि गोटे दुईटा क्वांटिटी रही से दुईटा क्वांटिटी रु जदि जणे इंक्रीज करूछि तो अदर इंक्रीज करिवो अदर क्वांटिटी एंड जणे डिक्रीज करूछि अदर क्वांटिटी भी डिक्रीज करिवो नेक्स्ट रहउछि आपनकर x टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हुए x टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x टा डायरेक्ट इक्वल टू ky काहेकि ना प्रोपोर्शनलिटी साइन उठिले k गुटे मल्टीप्लाई हो जाए तो सही हिसाब रे हमें x by y इक्वल टू k लिखि परिबा या अर्थ कि दुईटा क्वांटिटी रे जो रही रेशियो दुईटा क्वांटिटी रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आसीबो को केस रे ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस रे ओके वर्तमान हमें जाई क्वेश्चन को सॉल्व करिवा क्वेश्चन जो अछि से पार्ट रे किछि बुझि जिबा और भी बहुत सारा आपनकर कांसेप्ट जो अछि कांसेप्ट क्लैरिटी आसी जिवो आपन जदि क्वेश्चन को सॉल्व करचोंती एग्जांपल 1 कहला कि द कॉस्ट ऑफ 5 meters of petrol sorry 5 meters of particular quality of clothes is 210 tabulate the cost of 2 4 10 and 13 meter of cloth of the same type एठी आपन को गोटे x क्वांटिटी देछि गोटे y क्वांटिटी देछि ए जो दुईटा क्वांटिटी रही एक मध्यरु x जो रही सी आपनकर जदि आमे धरिबा मीटर रे जो मीटर रही आपनकर क्लॉथ रही से क्लॉथ रो क्वांटिटीटा क्लॉथ रो क्वांटिटीटा आपनकर रहउची मीटर रे नेक्स्ट y टा आपनकर देछि प्राइस टा ओके कॉस्ट आमे जे कहि परिबा तल वर्तमान आपनकर जो क्लॉथ रही क्लॉथ जो रही आपनकर केते नैचंती आपण x क्वांटिटी रे शो करचंती एंड तार कॉस्ट को y क्वांटिटी रे शो करचंती कुआ जाउची कि जत्ते बेले से 5 मीटर रो जत्ते बेले से क्लॉथ आनला गिवन अछि 5 मीटर रे तल क्लॉथ आनला ताको कॉस्ट केते पड़ला 210 रे पड़िला एबे से कहूची कि जदी से 2 मीटर रो क्लॉथ आनुची
ताकू केते टंका पड़िबो बा तार केते कॉस्ट आसीबो। जदि 4 मीटर क्लॉथ आणुची तार कॉस्ट केते आसीबो। 10 मीटर क्लॉथ आणुची ताले तार कॉस्ट केते आसीबो। 13 मीटर क्लॉथ आणुची तार जो कॉस्ट अछि केते आसीबो एटा को आपन को फाइंड करिवार अछि। ओके तो फर्स्ट केस रोची फर्स्ट स्टेप रोची आपन को एटी चेक करिवार अछि जो गिवन क्वांटिटी अछि से डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे अछि कि नै। जदि ये दुई जन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थिबे ताहले ही आमे से क्वेश्चन जो आपण पूर्व जो फार्मूला टाको देखि के आसिले ताको यूज करके आमे इजीली फाइंड करि परिबा। ओके तो फर्स्ट देखंतु कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आमे जानिबा केमिति ना देखंतु जदि क्लॉथ आपण आनी चंती केते 5 मीटर रो क्लॉथ आनी चंती आपण 5 मीटर रो जदि आपण क्लॉथ 5 मीटर रो आनी चंती तो वर्तमान तार अमाउंट केते आसी ता कॉस्ट केते आसी 210। एगेन जदि तुम कौन कर 5 मीटर रु 10 मीटर को जीव अर्थ ये आपंकर कौन कले इनक्रीज कले क्लॉथटा 5 मीटर न आणिक 10 मीटर आने तो ओबियसली प्राइसटा कौन कर इनक्रीज कर 5 मीटर आणुची मत 210 टंका पड़ू जदि मुझे 10 मीटर आनी तार कौन आस प्राइसटा इनक्रीज होगी आसो 210 तो आसबनी के कि ताठू डिक्रीज हेनी। तेल ये मुझे जापारि कि ये जो पार्टी रही जो दुटा क्वांटिटी अच्छी एक्स आ वाई ये दी जन अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गोटे इनक्रीज कला बेलू आउटे इनक्रीज करुच्ची एक्सटा 5 रु 10 इनक्रीज कला तो ये जो रही 210 टा वाईटा सी इनक्रीज कर। तो बर्तमान आम जागले कि ये जो रही दुटा क्वांटिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अच्छा एवं आम फर्मूला को यूज करवा। गोटे फर्मूला आम देखिक आसिले कि जदि टू टाइप्स क्वांटिटी एक्स आउ वाई रो जो क्वांटिटी अच्छी से आपंकर डिफरेंट वैल्यू आपणकर रेसीोटा जो अच्छी दुटा क्वांटिटी जो रेसीो रही से सदाबे इक्वाल आसे। जमीती कि आम जब देखा ये तो हूँ एक्स वाई नेक्स्ट यटा को जदि आम x2 धरिबा एटा आपनकर y2 एटा को जदि x3 धरिबा एटा आपनकर y3 एटा जदि x4 धरिबा एटा आपनकर x4 तो नुहे एटा आपन गिवन अछि तो आम x4 नबानी एटा y4 अछि तो एटा को x4 नै जिबा एटा y5 अछि तो एटा को x5 नै जिबा। तले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखिले कि x बाय y हो कि x1 बाय y1 हो कि x2 बाय y2 हो कि x3 बाय y3 हो कि x4 बाय y4 हो कि x5 बाय y5 हो ये समस्त रेसीो केते कांस्टेंट ये समस्त रेसीो कांस्टेंट तो ताकू यूज करके आम डायरेक्टली कौन करिपरिबा ना ये समस्त वैल्यू को कैलकुलेट करिपरिबा। जदि समस्त रेसीो समान ताले मु कहि परिबा ना 5/210 टा इक्वल टू 2/y2 कहि परिबी कहीं मु गोटे गिवन क्वांटिटी को इक्वल करके ही काढ़ी परिबी। ताले 5/210 टा जेकोसी गोटे क्वांटिटी रेसीो नहीं जिबा 2/y2 सहित अर्थ यहाँ के आपंकर 2/y2 सो 2/y2 वर्तमान एक आप मल्टीप्लाई करदे क्रॉस मल्टीप्लाई करदे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करदेने ये केते आसीबो 5/y2 इक्वल टू 420 केते आसीबो 5/2 इक्वल टू 420 तो या भितर केते आपण करि परिबे y2 इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 5 सो 5 8 जा 40 5 4 जा 20 तो आंसर केते आ जाउची 84। तो ये केस रे आपनकर y2 प्लेस रे ये जो y2 अछि ये y2 प्लेस रे आपनकर जो वैल्यू आसी जीवो से केते आसी जीवो ना 84 आसी जीवो। ओके तो एगेन आ गोटे क्वेश्चन कहि दउची आ गोटे कहि साला परे आपन जो दुटा वैल्यू रहिची ये दुटा आपन निजे फाइंड करिवे केवल आपन को ए दुटा क्वांटिटी रेशियो को आपन को समस्त सहित इक्वल करिवार अछि काहेकि ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अछि। मैं एटा गोटे क्लीन कर दउची वर्तमान फर्स्ट फाइंड कर देले 84 आसिला सेकंड फाइंड करिवा सेकेंड पुणी सेमती करवा क्या सहित इक्वल करवा जोटा गिवन क्वांटिटी हमको अच्छी या सहित इक्वल करिपरिबा या सहित इक्वल करिपरिबा। तो 5/210 डिवाइडेड बाय 4/y3 5/210 इक्वल टू 4/y3
रेशियो इक्वाल करदे कहीं दी जनकर जो प्रपोर्शन अच्छी सॉरी आम रेशियोटा जो अच्छी दुईटा क्वांटिटीर से सदाबले इक्वाल आसे। तो बर्तमान आम लिखिपर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करदे। सो 5y3 इक्वाल टू 210 इंटू 4 ये केते जाउची 4 0 जा 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 सो 840 अगेन y3 इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 5 ये आज आपनकर 5 8 जा 80 5 ओके सॉरी 5 1 जा 5 5 6 जा 30 5 8 जा 40 तो आपंकर आसीज ये 168 तो y3 रो जो वैल्यू रही y3 रो वैल्यू जो रही आपंकर आज जाऊँगी केते 168 168 सेपरी आप 10 मीटर क्लॉथ पाई 13 मीटर क्लॉथ पाई आप इजिली एको कैलकुलेट करेंगे। क्या सहित इक्वाल करेंगे ना जो गिवन क्वांटिटी अच्छी तार रेशियो सहित आप इक्वाल करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये थी आपंकर एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 को जब जावा एग्जांपल 2 रे कौन अच्छी क्वेश्चन देखा। एग्जांपल 2 रे कहूँ एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट ए शैडो 14 मीटर हाई अच्छी शैडो कास्ट करते ना 10 मीटर शैडो कास्ट कर फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बर्तमान हाइट आपंकर फाइंड करियर अच्छी जदि कौन कर ना शैडोटा केते थिबो ना 15 मीटर थिबो जदि शैडोटा 15 मीटर अच्छी ताहले सेही तार हाइटटा केते आसु तो 15 मीटर जदि आपंकर शैडो आसुछि हाइटटा केते आसुछि ताहले इजिली आम कौन कर परिबा ना ये टेबल बनै परिबा। ये टेबल आम कौन कले ना फास्ट नहीं गले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टर हाइट नहीं जाइछंती एटा नहीं जाइछंती लेंथ ऑफ शैडोर लेंथ नहीं ताहले गिवन डाटा रो आम फास्ट पुट कर देले कि आपनकर जो हाइट रही ट्री रो केते अछि ना 14 मीटर गिवन अछि तो शैडो से केते करछि 10 मीटर शैडो करुछि। बर्तमान से कहूँ कि जदि 15 मीटर कौन थी ना शैडो थी शैडो प्लेस लिखिले आमको कौन दरकार ना हाइट दरकार कहार ना ऑब्जेक्टर ताले ऑब्जेक्टर जदि हाइट दरकार आम से जगह केते लिखिदेले एक्स लिखिदेले। बर्तमान आमको फास्ट कौन से करिवार अछि कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अछि कि नहीं जदि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थिबा आम डायरेक्टली कौन करबा तार जो रेशियो रो जो फॉर्मूलाटा अछि सेटा को आम पकई परिबा। तो आम जदि चेक कले कि जदि ऑब्जेक्टर हाइटटा अधिक थिबो ताले तार शैडोटा हाइटटा अधिक रहिबो बा शैडोर हाइट इंक्रीज कले ऑब्जेक्टर हाइट इंक्रीज करिवो ऑब्जेक्टर हाइट डिक्रीज कले शैडोर हाइट मध्य डिक्रीज करिवो। ओके बेटा को आगे एगेन आउ टिके इथर बुझे दोछि केमिति आपण जानिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन एटा जदि x नै जिबा एटा y नै जिबा वर्तमान x टा आपनकर इंक्रीज कला ता अर्थ कि आपनकर हाइट इंक्रीज कला ऑब्जेक्टर हाइट इंक्रीज कला ताले ऑब्वियसली आपनकर y इंक्रीज करियो y मींस यार शैडो इंक्रीज करियो जदि x टा आपनकर डिक्रीज कला जदि x टा डिक्रीज करछि y टा कोन हि जिवो ना डिक्रीज कर जिवो x टा आपनकर थिला ऑब्जेक्टर हाइट y थिला आपनकर शैडोर हाइट तो वर्तमान ये जदि इंक्रीज करूछि ये y मध्ये इंक्रीज करछि जदि x टा डिक्रीज करछि y मध्ये डिक्रीज करूछि तले एथरु जानि गेले कि ये कोन अछि ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे अछि। तले फार्मूला यूज करिवा फार्मूला कोन ना दि जनकर रेशियो दिटा क्वांटिटी रो रेशियोटा सदा बेले इक्वल आसे ता अर्थ x by y इक्वल टू x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2 तो सही परी वर्तमान x और y रो रेशियो सेमति किछ देछि कि नाही देइन तो वर्तमान आमे ए दुईटार रेशियो ही नहीं जिबा से दुईटांकर रेशियो ही समान आसीबो ताले 14/10 ए दुईटा नहीं जिबा हला 14/10 इक्वल टू x by 15 14/10 इक्वल टू x by 15 तो वर्तमान जदि आपण कैंसिल करियो चाहिए कैंसिल करके भी यार x रो वैल्यू फाइंड करि परिबे अदरवाइज एको मल्टीप्लाई करके भी काढी परिबे। मो कैंसिल कर दोछि जो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 रे एठी कैंसिल कले एस जीरो 7 सो x रो वैल्यू आ जाउछि 21 तले एठी वर्तमान जो शैडो रो हाइट रहिबो आपन ऑब्जेक्ट रो हाइट रहिबो x प्लेस रे से आपन करा जो 21 एतिक आपनकर वैल्यू आसला एग्जांपल 2 रे सेपरी एग्जांपल 3 रे कहि दोछि एग्जांपल 3 कहि देबी 4 5 एटा आपनकर टास्क रहिबो होमवर्क रे रहिबो सेटा आपन करि मते देखैबे कमेंट रे मते यार आंसर को जणैबे। इफ द weight of 12 sheet of thick paper is 40 gram how many sheets of same paper would weight to
ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି ସେ କହିଛି 2 କିଲୋ ବା ଆପଣଙ୍କର 2.5 କିଲୋ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2.5 କେଜି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଯିବ, ସେତିକି କିଲୋ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର କେତେଟା ସିଟ୍ ଆସିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟେବୁଲ ଫର୍ମାଟକୁ ଆଣିଲେ କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଯଦି 12ଟା ହେଉଛି ତାର ଆପଣଙ୍କର କେଜି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ, ୱେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ 40 ଗ୍ରାମ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି କି ଯଦି 2.5 କେଜି ହେବ, 2.5 କେଜି ମିନ୍ସ 2500 ଗ୍ରାମ, 2.5 କେଜି 2.5 କେଜି ହେଲେ ଯଦି 1 କେଜିଟା 1 କେଜି 1000 ଗ୍ରାମ ହୁଏ, 1000 ଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତ ସେମିତି 2.5 କେଜିଟା କେତେ ଆସିଯିବ 2005 ଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ 2500 ଗ୍ରାମ ଆସିଯାଉଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ ନା ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ଟା 12ରୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ 40ରୁ 250 ଆପଣଙ୍କର 2500 ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 40ଟା ସିଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, 40ଟା ସିଟ୍ର ଯଦି ୱେଟ୍ଟା ଏତିକି ହେଉଛି, ଆପଣ 12ଟା ସିଟ୍ ଆଣିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଓଭିୟସଲି କମିଯିବ ନା ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବୋଧେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ନେବା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, 12ଟା ଆପଣ ସିଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ୱେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ୱେଟ୍ 40 ଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 12ଟା ସିଟ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ 6ଟା ସିଟ୍ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 20 ଗ୍ରାମ। 12ରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ 6 ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କମିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟ୍ର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି, ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସିଟ୍ ନମ୍ବର କମୁଛି, ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା କମି ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେସିଓ କ'ଣ ଥିବ ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେସିଓ ଯେ 12/40 ଇଏ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରହିଯାଇଥିବ, x/2500 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଇଜିଲି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଏ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଲ୍ଭ କରୁନି, କାହିଁକି ନା ଏକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଜି ସଲ୍ଭ କରିବେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପୁଟ୍ କରିପାରିବେ ଫାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 4 ଆଉ 5, ସେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଟାସ୍କ ରହିବ, ସେଟା ଆପଣ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 4ରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। डायरेक्ट वेरिएशन रहिले यारी रेशियो सहित ए दी जनक रेशियो सहित आपण ए दी जनक रेशियो को इक्वल कर देबे, एठी x मिल जिवो। अगेन ए रेशियो सहित आपण ए दी जनक रेशियो को इक्वल कर देबे, एठी आपनकर y रे वैल्यू मिल जिवो। ओके, नेक्स्ट आपनकर जो रही छि एग्जांपल 5, एग्जांपल 5 रे मु हाफ सॉल्यूशन दे दी छि एग्जांपल 5 टा, तो आपण नेक्स्ट तार सॉल्व करि परिबे। ओके, तो मैं ये जो पीडीएफ रही छि मु ग्रुप रे प्रोवाइड कर देबी, कंटिन्यू रेगुलारली एगुड़िक सब प्रोवाइड करदेवी ये पीडीएफ गुड़िक। आपड़ जदि टेलीग्राम रे जॉइन होती चैनल रे लिंक अच्छी, आप डायरेक्टली जॉइन हो पारे, तो आपड़ से पीडीएफ नहीं कि एगुड़िक प्रैक्टिस करेंगे, आ क्वेश्चन को भी देखिपारे। बुक तो अच्छी, तो बहुत आप बेटर हम, आप बुझीपारे। तो आपंकर टास्क रे जहाँ भी मुझे से गुड़िक आप चेष्टा करेंगे, से गुड़िक सॉल्व करके यार जो आंसर को अच्छी, जो एक्स वैल्यू कि वाई वैल्यू, जो क्वांटिटी वैल्यू आपको पचारि से क्वांटिटी वैल्यू को मत जमी कमेंट करेंगे। ओके, जदि आप नेग्लेक्ट कर तो से ही लॉस हो, कहीं एगुड़िक मुझे बुझेला पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस न करेंगे तो से आपंकर बहुत सारा प्रोब्लेम आसो। तो नेक्स्ट पार्ट आपंकर एक्सरसाइज अच्छी, से गुड़िक आप कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज रे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाव, जोटा कि आपको अंडरस्टैंडिंग को इनक्रीज करने बहुत हेल्प कर। ओके, थैंक यू। आप समस्ते बहुत समय धरी ही क्लास टी को देखी एवं एथिरू जहाँ भी आपन को बेनिफिट मिलूँ मैं आशा करुँच आप सेगुड़ी मत कमेंट रे जनइबे, और जदि भी किसी इम्प्रूवमेंट करार अच्छी से गुड़ी मत कमेंट करी जनइबे, जहाँद्वारा मुझे गुड़ी किसी वर्क करें। सो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।